जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने मेक्सिको में डिजिटल सुसमाचार प्रचार सम्मेलन के प्रतिभागियों को संदेश भेजा। सोवियत शासन के तहत शहीद हुए यूक्रेनी पुरोहित की धन्य घोषणा। कार्डिनल साको ने इराक में राजनीतिक अशांति की दी चेतावनी। स्कूबा गोताखोर द्वारा नीले सागर को बचाने का अभियान शुरू किया गया। ग्रीक कैथलिक कलीसिया प्रतिधर्माध्यक्ष ने कहा, जीवन के लिए संघर्षरत है यूक्रेन। बांग्लादेश में कैथलिक संगठनों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगी। उत्तर प्रदेश में स्कूल प्रबंधन पर धर्मांतरण कानून के तहत मामला दर्ज। भुवनेश्वर में नेशनल दलित क्रिश्चियन वॉच ने खोला उड़ीसा अध्याय। घरेलू कामकाजी के बच्चों के लिए नार्कोटिक्स और साइबर क्राइम सत्र का आयोजन किया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने मेक्सिको में डिजिटल सुसमाचार प्रचार सम्मेलन के प्रतिभागियों को संदेश भेजा। पोप फ्रांसिस ने मेक्सिको में युवा डिजिटल सुसमाचार प्रचारकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एचोस 29 को एक वीडियो संदेश भेजा। पोप ने 6 अगस्त को प्रकाशित अपने वीडियो संदेश में कहा, एचोस 29 जो डिजिटल क्षेत्र में प्रेरिताई हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है, उसमें भाग लेने वाले सभी सुसमाचार प्रचारक प्रतिभागियों में आप सभी का स्नेह अभिवादन करता हूँ। यह सम्मेलन आप सभी को कलीसिया के जीवन में मिशनरी जीवन के हिस्से के रूप में एक समुदाय का एहसास कराने में मदद दे, जो नए क्षितिज और सीमाओं की ओर रचनात्मक एवं साहस के साथ ईश्वर की करुणा एवं कोमलता की घोषणा करने हेतु जाने से कभी नहीं डरता। सोवियत शासन के तहत शहीद हुए यूक्रेनी पुरोहित की धन्य घोषणा। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के मुकाचेवो धर्म प्रांत के ग्रीक कैथलिक पुरोहित की विश्वास की प्रतिघृणा में की गई हत्या को मान्यता दी, जो 1953 में सोवियत संघ में मारे गए थे। पोप फ्रांसिस ने रेडियो अपारसिदा के निर्देशक विर्तोसियो कोहेलो डी अल्मेडा और सोरिसो फ्रांसकानो के संस्थापक कैपुचिन उमिलो दा जेनेवो और भारतीय उर्सुलाइन धर्म बहन सहित 5 नए धन्यों की अज्ञप्तियों को अनुमोदन दे दिया है। पोप फ्रांसिस ने शुक्रवार को संत प्रकरण हेतु बने धर्म संघ के प्रीफेक्ट कार्डिनल मार्सेलो सेमरारो के साथ उनकी शहादत को मान्यता दी। ई सेवक ओरोसो को अब धन्य घोषित किया जाएगा। कार्डिनल साको ने इराक में राजनीतिक अशांति की दी चेतावनी। इराक में खलदई ख्रिस्तियों के धर्माधिपति प्रतिधर्माध्यक्ष कार्डिनल लुइस साको ने देश में राजनीतिक उथल पुथल के खतरों की चेतावनी दी है। उन्होंने राजधानी बगदाद में जारी विरोध प्रदर्शन तथा देश में व्याप्त राजनीतिक गतिविधियों पर गहन चिंता व्यक्त की, जिसने इराक को लगभग 10 महीनों तक निर्वाचित सरकार के बिना रखा है। 4 अगस्त को जारी अपनी अपील में प्रतिधर्माध्यक्ष कार्डिनल साको ने निवर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी और अन्य इराकी नेताओं के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए राष्ट्रीय वार्ता का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बातचीत और समझौते के माध्यम से समस्याओं का हल नहीं ढूंढा गया तो देश में राजनीतिक सुनामी का खतरा है। स्कूबा गोताखोर द्वारा नीले सागर को बचाने का अभियान शुरू किया गया। सिलीसी के तटों से लेकर टूनेशिया तक भूमध्य सागर के पानी के नीचे की घाटियों को फिर से बसाने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इस पानी के अंदर स्थानीय पौधा हजारों समुद्री प्रजातियों का एक प्राकृतिक आवास है और साथ ही प्रदूषण एवं बढ़ते तापमान से बिगड़े तटीय क्षरण के खिलाफ एक कवच है। महासागर न केवल हमारे ग्रह की जल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा है, बल्कि जीवों की विशाल विविधता भी है। उनमें से कई अभी भी हमारे लिए अज्ञात है और विभिन्न कारणों से खतरे में हैं। ग्रीक कैथलिक कलीसिया प्रतिधर्माध्यक्ष ने कहा, जीवन के लिए संघर्षरत है यूक्रेन। यूक्रेन में ग्रीक कैथलिक कलीसिया के शीर्ष प्रतिधर्माध्यक्ष सावियो साल्वा शेवचुक ने एक वीडियो संदेश जारी कर विश्व का ध्यान यूक्रेन पर 162 दिन से जारी रूसी आक्रमण की ओर आकर्षित कराया है।
4 अगस्त को जारी उक्त वीडियो संदेश में यूक्रेनी ग्रीक कैथलिक कलीसिया के शीर्ष प्राधिधर्माध्यक्ष शेवचुक ने कहा, 162 दिन से यूक्रेनी लोग कब्जा करने वाले और नष्ट करने वाले अन्यायपूर्ण रूसी हमलावरों के खिलाफ लड़ाई में अडिग खड़े रहे हैं। विगत दिनों में लड़ाई अग्रिम पंक्ति में रही है और दुश्मन जहां तक उसका जानलेवा घातक हाथ पहुंचा सकता है, वहां तक निर्दयता से यूक्रेन भूमि के हर टुकड़े पर गोलाबारी कर रहा है। बांग्लादेश में कैथलिक संगठनों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए और मदद मांगी। बांग्लादेश में कैथलिक संगठनों ने जून में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से तबाह हुए देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वासन में मदद के लिए और सहायता की अपील की है। कारितास बांग्लादेश अन्य कैथलिक संस्थानों के साथ लगभग 5000 बाढ़ प्रभावित परिवारों तक पहुंच गया है, जबकि कारितास सिलहट क्षेत्र ने 400 परिवारों को उनके जीवन के पुनर्निर्माण के लिए मौद्रिक और भौतिक सहायता के साथ मदद की है। आपदा प्रबंधन विभाग के सहायक कार्यक्रम अधिकारी अबू ताहिर ने कहा, मदद बहुत नगण्य है। आज भी लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। पुनर्वासन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कैथलिक स्कूलों, कॉलेज, पैरिशों, मिशनरियों और दाताओं एजेंसियों से प्राप्त समर्थन आवश्यक है, लेकिन अधिक समर्थन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में स्कूल प्रबंधन पर धर्मांतरण कानून के तहत मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कानपुर शहर के एक निजी स्कूल के प्रबंधन पर धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ हिंदू माता पिताओं ने 2 अगस्त को फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में सुबह की प्रार्थना के दौरान इस्लामिक ग्रंथों का पाठ किए जाने की शिकायत की थी। हालांकि पुलिस ने कहा कि आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इलाहाबाद के डायसेशन प्रशासक फादर लुइस मस्करनहास ने कहा, मैं बहुत हैरान हूं कि इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि अतीत में हमारे इलाके में इस तरह के मामलों की कोई रिपोर्ट नहीं थी। उन्होंने बताया कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि मामले के पीछे कौन सी ताकतें हैं। फादर ने कहा, हमें जांच के नतीजे का इंतजार करना होगा। भुवनेश्वर में नेशनल दलित क्रिश्चियन वॉच ने खोला उड़ीसा अध्याय। नेशनल दलित क्रिश्चियन वॉच ने 6 अगस्त को पूर्वी भारतीय राज्य में समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले ट्रिपल भेदभाव को दूर करने के लिए अपना उड़ीसा अध्याय खोला। भुवनेश्वर में युवा और सामाजिक विकास केंद्र में आयोजित उद्घाटन बैठक में NCW के राज्य संयोजक जुगल किशोर रंजीत ने समझाया कि दलित ईसाइयों के साथ उनकी जाति, धर्म और गरीबी के आधार पर 3 गुना भेदभाव किया जाता है। उनके साथ समाज में सरकार द्वारा और चर्च में भेदभाव किया जाता है। बैठक में विभिन्न संप्रदाय और जीवन के सभी क्षेत्रों के 15 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, विकास कार्यकर्ता, वकील, जमीनी स्तर के नेता, पत्रकार और पुरोहित शामिल थे। एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी पूर्ण चंद्र नायक ने कहा कि दलित ईसाई बिखर गए हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। घरेलू कामकाजी बच्चों के लिए नार्कोटिक्स और साइबर क्राइम सत्र का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश घरेलू कामकाजी संगठन के द्वारा सेंट राफेल स्कूल के सभागृह में घरेलू कामकाजी बच्चों के लिए नार्कोटिक्स और साइबर क्राइम सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंदौर के 14 विभिन्न बस्तियों से 271 बाल अधिकारी आंदोलन के बच्चों ने भाग लिया। सत्र का मुख्य उद्देश्य नार्कोटिक्स और साइबर क्राइम से संबंधित विषयों पर घरेलू कामकाजी महिलाओं व उनके बच्चों को सुरक्षा व समाधान से संबंधित व्याख्यान देना था, जिसके प्रवक्ता श्री संतोष हाड़ा, उप पुलिस अधीक्षक नार्कोटिक्स विंग इंदौर, प्रोफेसर श्री गौरव रावल, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट श्री अजय कुमार शर्मा, उप निरीक्षक नार्कोटिक्स विंग इंदौर थे। प्रवक्ता प्रोफेसर श्री गौरव रावल जी ने कहा कि किसी भी मात्रा में किसी भी प्रकार का नशा लेना या रखना एक अपराध है और इसके लिए कम से कम 10 साल के अधिकतम 20 साल की कैद की सजा हो सकती है। आगे उन्होंने साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रत्येक पहलू, साइबर अपराध के प्रकार, साइबर स्टॉकिंग, साइबर धमकी जैसे विषयों पर अवगत कराया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।